एपिसोड 56 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड में हमें बताया जाता है कि हमारा जान पिल रीजन में आ चुका है और हीकलैंड में जाने के बाद वो जिंगलिंग को लेकर एक बहुत ही विशाल पहाड़ के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर पॉइजन गर्ल के चूहे की सहायता से पॉइजन गर्ल को ढूंढ लेता है। और अब यहाँ पर एक आइस लेवर वैली का बुड्ढा बताया जाता है जो कि आसमान में बिना पंखों के ठड़ा हुआ होता है और वहाँ पर वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर आप बाहर आ सकते हो, वरना अगर हम अंदर आ गए तो आप जिंदा नहीं बचोगे। तो वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो बाहर आ जाती है। और वहीं जब जियान जो कि उन दोनों से बहुत दूर था, जब लिटिल फेरी डॉक्टर को जिंदा देखता है तो वो वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। अब इतने में एक बुड्ढा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अब तुम्हें शायद हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हमने हमारी आइस लेवर वैली की आइस फोर्स डाली थी उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ लगातार कम होती जा रही है। अगर तुम 1 महीने के अंदर हमारे पास नहीं आई तो तुम अपने आप मर जाओगी। लेकिन भाई उस बुड्ढे की इस बात पर लिटिल फेरी डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उस बुड्ढे से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। तो भाई वो बुड्ढा भी कह देता है कि ठीक है, मैं भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम मेरे साथ कैसे चलोगी। और भाई दूसरी साइड ये सारी बातें हमारा जान भी सुन रहा होता है। हालांकि वो वहाँ पर देखता है कि उस बुड्ढे की ताकत लगभग 6 स्टार 1 डाउजोंग के बराबर है और वहाँ पर एक और बुड्ढा है जो कि उस बुड्ढे से दूर है और उसकी ताकत 1 डाउजोंग के 2 स्टार है। और इसके अलावा वहाँ पर आसपास आइस लेवर वैली के बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। हमारा जान यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि वो इतने सारे लोगों से एक साथ कैसे निपटेगा। लेकिन फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आ जाता है कि उसके पास डेमन पपेट और सीनियर टियानो की आत्मा भी है जो इन सबसे निपटने में उसकी मदद कर सकती है। अब इतने में उस बुड्ढे को बताया जाता है, मतलब कि सामने वाले बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें एक लास्ट मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम सिलेंडर कर देती हो तो मैं तुम्हें सही सलामत मेरी आइस लेवर वैली में ले चलूंगा। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो उसके आखिरी बातों को भी ठुकरा देती है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो अपना हाथ लाता है और इसके हाथ लाते ही इसके हाथों से एक पावरफुल आइस का अटैक उस गुफा की ओर आगे बढ़ता है। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप पर इतना पावरफुल अटैक आते हुए देखती है तो वो भी अपनी शक्तियों को बाहर निकालती है और उस अटैक को रोकने लगती है। हालांकि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर सोचती है कि उसे यहाँ पर लड़ना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर अपनी बॉडी को यहीं पर विस्फोट कर देना चाहिए। अब यह सब लिटिल फेरी डॉक्टर सोच ही रही होती है, तभी उसे जान का ख्याल आता है कि जान ने उससे वादा लिया था कि कभी भी वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसलिए अब वो फैसला करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। और यह कहती है लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी शरीर से पावरफुल शक्तियों को निकालती है और उस गुफा से तेजी से बाहर निकलकर वहां से भागने लगती है। और जब वो बुड्ढा लिटिल फेरी डॉक्टर को वहां से भागते हुए देखता है तो वो एक और अटैक बनाता है, मतलब कि एक सील बनाता है और उसे आसमान में जाकर फोड़ देता है, मतलब कि आसमान में फेंक देता है, जिससे वह सील वहां पर फूट जाती है। उस सील की फूटती उस माउंटेन पर एक कवच चढ़ जाता है जो कि आइस का होता है और एक कवच बहुत ही ज्यादा मोटा होता है। अब एक कवच चढ़ने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ से भाग नहीं पाती और ना ही वो इस कवच के बाहर देख पाती है कि बाहर से क्या चल रहा है। अब इतने में वो अटैक जो कि उस बुड्ढे ने किया था अपने हाथों से क्रिस्टल के रूप में, वो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और उसमें वो टकराने वाला होता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो भी एक पावरफुल अटैक उस बुड्ढे के क्रिस्टलों के ऊपर कर देती है। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराती हैं तो वो बुड्ढा 2 कदम पीछे हो जाता है और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर 10 से 20 कदम पीछे हो जाती है। अब इतने में वो बुड्ढा चलता है तो दोबारा से पॉइजन गर्ल से कहता है कि मैं तुमने आखिरी बार मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम सरेंडर करना चाहती हो या फिर मरना चाहती हो। तो वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनती है तो वो अपना नाम सिर हिला देती है। अब इतने में वो बुड्ढा चलता है तो एक पावरफुल अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर दोबारा शूट कर देता है। और वहीं तब पॉइजन गर्ल उस पावरफुल अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखती है तो वो भी कहने लगती है कि अब मुझे शायद उसका इस्तेमाल करना ही होगा। अब यह कहती है पॉइजन गर्ल अपने हाथों को आगे लाती है और उसमें सील बदलने लगती है, मतलब कि सील बनाकर उसने बदलने लगती है। और उसके सील बदलते ही उसकी पॉइजन बॉडी पर जो सील लगी हुई थी वो धीरे धीरे हटने लगती है। लेकिन जैसे ही वो हटने ही वाली होती है तभी जो उस बुड्ढे ने वहां पर आस-पास वो शक्तियों का कवच बनाया था ना, मतलब कि आइस का कवच बनाया था, वो वहां से चटकने लगता है और एक पल बाद वो पूरी तरह से चटक जाता है। अब इतने में वो बुड्ढा पॉइजन गर्ल पर अटैक करने ही वाला होता है तभी एक हाथ आता है और उस बुड्ढे के अटैक को वहीं पर रोक लेता है और उस बुड्ढे को 10 से 20 फीट दूर फेंक देता है, जिससे वो बुड्ढा पीछे फेंकता हुआ जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है। अब इतने में वहां पर एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और जब पॉइजन गर्ल उस लड़के को देखती है तो वो समझ जाती है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है और वो वहां पर कहती है कि जान तुम आ गए। लेकिन हमारा जान पॉइजन गर्ल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उससे माफी मांगता
करता है और माफी मांगने के बाद उस बुड्ढी की ओर देखने लगता है। अब इतने में वो बुड्ढा चलता है तो वो आस पास देखने लगता है कि उसके बहुत सारे चेले चपाटे मतलब कि स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 100 में से 70 स्टूडेंटों को जान ने मात्र 3 मिनट के अंदर ही मार दिया और फिर उसके बाद वो इस बैरियर को तोड़कर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जान और इस बुड्ढे के बीच बात चलती है और भाई हमारा जान इस बुड्ढे से कह रहा होता है कि आइस रिवर बेरी ने इस लड़की पर हमला कर अपनी हद पार कर दी है, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। और वहीं वो बुड्ढा भी समझ जाता है कि एक लड़का 1 डाउ जोंग लेवल पर है और वो भी 1 स्टार पर, इसलिए इसे हराना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए भी। इसलिए वो बुड्ढा एक और बुड्ढे से कहता है कि तुम इस लड़के को संभालो, मैं पॉइजन गर्ल को देखता हूँ और याद रहे इस लड़की की ऐसी हालत करना कि ये मरने के लिए भीख मांगे। अब इतने में बिंगयू चलता है तो वो मतलब कि आइस लेवल बेरी का एक बुड्ढा जिसका नाम बिंगयू था वो चलता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है और भाई एक और बुड्ढा बचा था वो हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है और जो 2 स्टार वाला बुड्ढा था वो वहीं पर खड़ा रहता है। अब इतने में बिंगयू चलता है तो वो एक पावरफुल अटैक पॉइजन गर्ल की ओर शूट कर देता है और वहीं पॉइजन गर्ल उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखती है तो वहां से 100 मीटर दूर हो जाती है। लेकिन बिंगयू चलता है तो वो और भी ज्यादा उस अटैक की पावर बढ़ा देता है जिस वजह से वो अटैक सीधे पॉइजन गर्ल के में लगने ही वाला होता है। तभी वहां पर एक गोल्डन कलर का मतलब कि सिल्वर कलर का हाथ आ जाता है और उस अटैक को वहीं पर रोक देता है और उस अटैक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। और भाई जब बिंगयू अपने इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर उसे एक पल बाद ही समझ में आ जाता है कि ये अटैक और कोई नहीं बल्कि एक पपेट ने रोका है और वहीं वो ये भी समझ जाता है कि ये पपेट उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो पपेट को आदेश देता है कि इस बुड्ढे को मार डालो और पपेट का आदेश पाते ही पपेट चलता है तो वो तेजी से उस बुड्ढे की ओर हमला करने लगता है और वहीं वो बुड्ढा चलता है तो वो अपनी एक टेक्निक से उस पपेट पर हमला करता है और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं मतलब कि पपेट का मुक्का और उस बुड्ढे का हमला तो पपेट तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटता लेकिन वो बुड्ढा किसी कटे हुए पत्ते की तरह पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और वहां पर जाकर खून की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में एक बुड्ढा उस पपेट से लड़ रहे बुड्ढे की ऐसी हालत देखता है तो वो कहता है कि सुनो 2 स्टार डाउ जोंग, तुम इस लड़की का पीछा करो, मैं जल्दी से इस लोंडे को मारता हूँ मतलब कि जान को मारता हूँ और तुम इस पपेट से लड़ते रहो। अगर ये लोंडा मर जाएगा मतलब कि जान मर जाएगा तो ये पपेट अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यह कहते ही वो 2 स्टार डाउ जोंग वाला बुड्ढा होता है ना वो पॉइजन गर्ल के पीछे लग जाता है और हमारे जान के ऊपर एक बुड्ढा हमला कर देता है और वहीं एक और बुड्ढा उस पपेट से मतलब कि कुछ समय के लिए पपेट को उलझा लेता है। लेकिन इतने में पॉइजन गर्ल आती है और वो सिलेंडर करने की बात करने लगती है कि मैं सिलेंडर कर दूंगी अगर तुम इस लड़के को यहाँ से जाने दोगे तो। लेकिन जान उसे रोक लेता है कि तुम सिलेंडर नहीं कर सकती मेरे होते हुए, मेरे पास और भी टेक्निक है इन बुड्ढों को हराने के लिए। और जब वो बुड्ढा जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा भाला बनाकर जान की ओर आगे बढ़ने लगता है और वहीं 2 स्टार वाला बुड्ढा होता है वो अपने सारे स्टूडेंटों को लेकर पॉइजन गर्ल का पीछा करने लगता है और जो 6 स्टार वाला बुड्ढा होता है वो उस पपेट से लड़ने लगता है। अब इतने में जान को बताया जाता है जिसके ऊपर 6 स्टार वाले बुड्ढे ने एक भाले से हमला कर दिया था। अब इतने में जान चलता है तो उस भाले को नष्ट कर देता है और फिर वो अपनी स्टोरेज अंगूठी को मतलब कि टियान हाउ की स्टोरेज अंगूठी को रगड़ता है जिससे टियान हाउ बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते ही वो आस पास की सिचुएशन को देखते हैं और जान से पूछते हैं कि क्या हुआ तो हमारा जान सारी बात बता देता है और टियान हाउ भी वहां पर कह देती है कि ठीक है। अब इतने में वहां पर एक हवा सा झोंका आता है जिससे टियान हाउ और जान को तो कुछ नहीं होता लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर पर जैसे ही वो झोंका पड़ता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हमारा जान चलता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ लेता है और वहीं टियान हाउ चलते हैं तो वो हमारे जान से कह देते हैं कि बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में मैं इसे खत्म कर आता हूँ। अब इतने में टियान हाउ चलते हैं तो बिनफू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं बिनफू जब टियान हाउ को अपनी और इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखता है तो वो वहां पर समझ जाता है कि ये स्पिरिट की शक्ति ऑलमोस्ट 1 डाउ जोंग के 8 स्टार है। अब इतने में टियान हाउ चलते हैं तो वो अपनी आत्मा की शक्तियों को बाहर निकालते हैं और अपने आप पर कवर कर लेते हैं और वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। और वहीं बिनफू जब टियान हाउ को मतलब कि सीनियर टियानो को ऐसा गायब होते हुए देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि वो जानता है कि वो इस स्पिरिट को नहीं हरा सकता। इसलिए वो तुरंत वहां पर कहता है कि रुको, मैं आइस रिवर बेरी से अगर तुम इस बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी क्लैन की ओर से तुम्हें एक विशेष इनाम दिया जाएगा। लेकिन भाई सीनियर टियानो को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने हाथों को आगे लाते हैं और उसमें पावरफुल अपनी आत्मा की शक्तियों को डालकर उस बुड्ढी की ओर शूट कर देते हैं। और वहीं वो बुड्ढा चलता है तो मतलब कि वो बुड्ढा इतना पावरफुल अटैक अपनी ओर आते हुए दिखता है तो वो तुरंत अपनी शक्तियों को निकालकर अपने ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच बनाने लगता है। अब देखते ही देखते उस बुड्ढे के शरीर पर लगातार बर्फ की शक्तियां चढ़ती जाती हैं और बर्फ का रूप लेने लगती हैं। और वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो वो अपना मुक्का उस बुड्ढे में जड़ देती हैं और जैसे ही सीनियर टियानो का मुक्का उस बुड्ढे में पड़ता है तो उस बुड्ढे की मतलब कि उस बुड्ढे का कवच टूट चुका बिखर जाता है और वो पीछे फेंकता हुआ जाता है और वहां पर खून की उल्टियां करने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि स्टूडेंटों, तुम क्या कर रहे हो, जान पर हमला करो। और यह कहते ही कुछ स्टूडेंट वहां पर सोचने लगते
जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जान पर हमला कर देते हैं। और वहीं जान जब उन स्टूडेंटों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम आराम करो। अब यह कहते ही जान अपने शरीर से एक और जान को निकालता है जो कि उसने कुछ समय पहले ही बनाना सीखा था। अब निकालने के बाद जान उस जान को ऑर्डर देता है, मतलब कि नकली जान को ऑर्डर देता है कि जाओ सारे स्टूडेंटों को मार डालो। अब यह कहती ही वो जान नकली जान चलता है तो सारे स्टूडेंटों पर हमला बोल देता है। और वहीं वो ट्रू स्टार वाला बुड्ढा होता है, जब जान को ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ असली जान से ही लड़ रहा होता है, मतलब कि लड़ सकता है, इसलिए अब वो नकली जान की ओर आगे बढ़ता है। और वहीं 6 स्टार वाला बुड्ढा सीनियर टानो से लड़ रहा होता है, 6 स्टार वाला एक और बुड्ढा पपेट से लड़ रहा होता है और उन दोनों बुड्ढों की हालत बहुत ही गंभीर हो रही होती है। अब इतने में 2 स्टार वाला बुड्ढा चलता है तो वो हमारी जान के ऊपर आइस के बने बड़े बड़े 2-3 खम्भों से एक साथ हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। और वहीं हमारा जान उस हमले को अपनी ओर आता हुआ दिखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।